Awami National Party is coming in NPC Islamabad, and they making press conference in Islamabad Press Club, National Press Club, against the Punjab government. They make protest here in NBC due to the press conference that the Punjab government has not allowed us that we make their jalsa, and they don't give us the NOC. Here the people of our National Party are in the hall of NBC. का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर आप लोग तशरीफ़ लाए हैं और हमारी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं शुरुआत करूँगा कि एक दफ़ा फिर अवामी नेशनल पार्टी पेका एक्ट की मज़म्मत करती है और अपने सहाफ़ती भाइयों के साथ, सहाफ़ी भाइयों के साथ और सहाफ़ती इदारों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती ताकि ये जिस दिन ये बिल पास हो रहा था तभी हमने इसकी कंडेमनेशन की। अब हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ हवाले से और खान अब्दुल वली खान रहबर तहरीक उनके हवाले से हर साल जो है उनकी बरसी के मुनासबत से तकरीबात होती हैं। पहले ये हर हफ्ते पर एक हफ्ते पर मुहित होते थे। इस दफा पार्टी ने ये फैसला किया कि ये पूरे महीने पर हम मुश्तमिल प्रोग्राम करेंगे और पब्लिक मोबिलाइजेशन करेंगे, जिसकी बुनियाद पर हमने अपने जलसों का आगाज किया कराची से। कराची में हमारा सबसे पहला जलसा कराची में था, जिसके लिए हम सिंध हुकूमत के इंतहाई मशहूर हैं कि उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जहां सिक्योरिटी के मामलात इंतहाई दिगरगू हैं, वहां भी हमने अपने प्रोग्राम किए, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी ये यकीन रखती है कि अगर अवाम के पास आप जाएंगे, अवाम की मोबिलाइजेशन होगी, अवाम इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, उनके मसाइल की भी बात होगी और उनके मामलात जो है वो लोगों के सामने आएंगे। इसी सिलसिले में हमारा जलसा था 14 फरवरी को जो बरोज़े जुम्मा लियाकत बाग रावलपिंडी में, जिसके हवाले से हमने इंतजामिया को 2 हफ्ते कबल जो है दरख्वास्त दी थी कि हमें NOC का इजरा किया जाए ताकि हम वहाँ पे पुरअमन तौर पर अपना प्रोग्राम करें, जलसा करें, लोगों को इकट्ठा करें। 2 हफ्ते तक इंतजामिया ने हमें एंगेज किए रखा। 2 हफ्ते बाद आज 12 बजे हमें इंतजामिया की तरफ से ये जवाब मिला कि यहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात हैं और हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। तो हम इस अमल पर, इस फेल पर सूबाई हुकूमत जो पंजाब की है उनके इस अमल की शदीद मज़म्मत करते हैं और हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि NOC जो है वो बुनियादी हक है, वो सवाबदीद नहीं है। आईन का आर्टिकल 6 हमें ये हक देता है कि हम आजादाना तौर पर जमा हो सके और राइट ऑफ असेंबली है उसके अंदर, ये हमारा बुनियादी हक है। हर पाकिस्तानी सियासी जमात का ये हक है कि वो इस हक को एक्सरसाइज की जबर और ज्यादती को हम तस्लीम करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं सूबाई हुकूमत को कि आपका ये रवैया जमहूरी नहीं है, सियासी भी नहीं है। सियासी लोग कभी भी ये नहीं करते कि लोगों का जो हक है असेंबली का, जलसों का, जुलूस का, उसको उनसे छीना जाए। और अगर आप सिक्योरिटी की मामलात की बात करते हैं तो सिक्योरिटी तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा समेत निस्फ पाकिस्तान की टोटली कोलैप्स कर गई है।
تو پھر آپ گورنر سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لیاقت باغ میں جلسہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. لیاقت باغ کے ساتھ نیشنل عوامی پارٹی کے زمانے سے لے کر خان عبد الولی خان صاحب کی ایک تاریخ ہے. نیشنل عوامی پارٹی کے ایک تاریخ میں داخل ہوتے ہیں, خواتین کو مختلف پولیس اسٹیشن پہ یہاں لے کے گئے ہیں. ہم اس رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور لیاقت باغ میں جو ہم جلسہ کر رہے تھے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اس پر ہم اپنے لوگوں کی آواز اٹھا سکیں, اور وہاں اپنے لوگوں کو ہم یہ یقین دلا سکیں کہ عوامی نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. عوامی نیشنل پارٹی آپ کے حق کے لیے بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. عوامی نیشنل پارٹی آپ کی آواز اٹھائے گی, چاہے وہ لوگ ہمیں جنہوں نے ووٹ دیا ہو یا نہ دیا ہو. ہر وہ پشتون جو یہاں پہ اس وقت حکومت اور پولیس کے ایک خاص رویے کا شکار ہے, جو پولیس کے ایک شدت پسند دہشت گردانہ رویے کے شکار ہے, جہاں چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا جا رہا, اس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے تھے. اور اس آواز کو اگر آپ یہاں نہیں ہمیں آزادی دیں گے تو پھر تو ہم آپ کی طرف پھر دوسری طریقے سے آئیں گے. یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. فی الحال تو ہم اس رویے کو اس لیے پس پش ڈالے ہوئے ہیں کہ ہم اس قسم کا کام نہ کریں تاکہ یہ سسٹم ڈیریل نہ ہو. ورنہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں اب پتہ چل گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. آپ سے پی ٹی آئی کے 5000 ان کارکنوں میں جنہوں نے کبھی انقلاب اور جنہوں نے کبھی استبداد کا مقابلہ نہیں کیا, ان سے آپ سے وہ نہیں سنبھالے جاتے. یہ جو ہمارے کارکن ہیں یہ کہاں آپ سے سنبھالے جائیں گے. تو ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں اور آئین و قانون کو سامنے رکھیں اور اس پر عمل درآمد کریں اور لوگوں کو آزادی دیں. ہم لیاقت باغ میں جلسہ ضرور کریں گے. اب ایک اور تاریخ کا ہم اعلان کریں گے. جلسہ ہوگا ہمارا اور لیاقت باغ میں ہوگا اور کسی جگہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. لگا دیا NOC آپ کو نہیں دیا. اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ روایتی میڈیا پہ, سرکاری میڈیا پہ ANP کے رہنماؤں کو اور ANP کی سرگرمیوں کا بریک آؤٹ چل رہا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ANP اور ان کے رہنما جو ہے آئین کی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو آپ کا یہ میڈیا پہ جو بریک آؤٹ اور جلسے روکنے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ NOC نہیں دیا گیا, اس کے پیچھے صرف پنجاب گورنمنٹ ہے یا آئین اور جمہوریت کی مخالفت اور ایسی قوت بھی ہے جو اس میں؟ تو ایک انتظام کا حصہ ہے نا, ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. تو ہائیبرڈ نظام میں تو دونوں قسم کی قوتیں شریک ہیں. پنجاب حکومت, وفاقی حکومت, وہ ہائیبرڈ نظام میں کس کے ساتھ ہے؟ مقتدر قوتوں کے ساتھ شریک ہے. تو شاید انہی کے خواہش کے اوپر ہمیں ہمارا راستہ بند کیا جا رہا ہو, شاید انہی کے خواہش پر ہمیں جو ہمارا آئینی حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا. کیونکہ اس ملک میں مجھے بتائیں آئین کی بات سے کون ڈرتا ہے؟ سیاسی لوگ آئین کی بات سے نہیں ڈرتے, اور جو قوت آئین سے ڈرتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آئین سے کون ڈرتا. آپ نے بات کی بلوچستان کی, آپ نے دیگر لوگوں کی بات کی, لیکن کچھ دن پہلے کراچی میں ایک MQM کے ایک دھڑے کے سربراہ نے اعلان کیا اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کچھ ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. وہاں پہ کچھ ٹینکرز وغیرہ اور کچھ گاڑیاں جلا دی گئی ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, چونکہ یہ آج کی پریس کانفرنس اسپیسیفک اس جلسے کے حوالے سے تھی, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں اس بات کی طرف آ جاتا ہوں. کراچی میں بہت مشکل سے سیاسی جماعتوں نے امن کو بحال کروایا ہے. کراچی میں جو ایک زمانے میں ہر روز ہر گھنٹے کئی لاشیں وہاں پہ گرتی تھی, وہاں لوگوں کے کاروبار محفوظ نہیں تھے, وہاں انتہائی بگڑ حالات تھے. لیکن اس کے بعد ایک فیز آیا اور آج وہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے. تو ہم آفاق احمد صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس شہر کا امن ہضم نہیں ہوتا تو آپ جو ہے کہیں اور چلے جائیں جہاں پہ کوئی جنگ و جدل کا ماحول گرم ہو. کراچی کے ماحول کو دوبارہ خراب نہ کریں. میں نے پہلے کہا کہ ہمارے لوگ اگر کراچی میں ہو, لاہور میں ہو, پنجاب میں ہو, وہ روزگار کے لیے جاتے ہیں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ زبردستی
किसी का कारोबार जलाया जाए, किसी की गाड़ी जलाई जाए, या किसी का होटल या रेस्टोरेंट बंद करा सकते हैं, ये उनकी खाम ख्याली। सिक्योरिटी को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए आपको जलने की इजाज़त नहीं दे रही, खुद तो वो हर सर कैटल शो भी कर रही है। तो आपकी स्टेटस हुकूमत के साथ इस वक्त क्या है, पीडीएम से लेकर अब तक अवामी नेशनल पार्टी का? हम तो वाज़े तौर पे अवामी नेशनल पार्टी की अपनी सियासत है और वही सियासत कर रहे हैं। हम रोज़ अव्वल से जब से इंतखाबात हुए इस सारे इंतखाबी अमल को हमने फ्रॉडुलेंट करार दिया हुआ। हम कहते हैं कि अवाम की जो हक इंतखाब है उसको नीलाम किया गया। उसके बाद हम मुसलसल मुक़्तदर क़ुव्वतों के हवाले से हमारे खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में जिस किस्म के हालात पैदा किए गए, हम उस पर भी मुसलसल अपनी आवाज़ उठा रहे हैं लोगों के लिए। जो ऑपरेशंस की बात होती है या दोबारा डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, हम कहते हैं पश्तून अभी दोबारा डिस्प्लेसमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोबारा इनखिलाब उनके घरों से नहीं होगा, अब उनके घर दोबारा गैर आबाद नहीं हो। क्या है कि एक खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बड़ी तंजीम को काला अदम करार दिया गया है। अब उस टाइम पे पीका मंजूर नहीं था, तो अब अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आप अदम तशद्दुद पे यकीन रखते हैं लेकिन नेक्स्ट लाए अमल आपका ये रहेगा, तो इसको इस चीज़ को आप किस तनाजुर में रखते हैं? क्योंकि पीका बिल अब पास हो चुका है, तो मतलब कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, अनसर्टेन की मतलब पोजीशन है। कोई पीका एक्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या होती है, तो अगर मेरे खिलाफ होती है तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज़ादी इज़हार राय को दबाया जाए, जो आपका बुनियादी हक है, और हम बात भी ना कर सकें, आप उस बात को ना कर सकें, आप उस बात को ब्रॉडकास्ट ना कर सकें। ये कैसे होगा? अगर आप जुबान रोकेंगे, आप इज़हार राय की आज़ादी को ख़त्म करेंगे, तो क्या ये मुमकिन है कि ये पाकिस्तान इसी तरह चल सके? ये मुमकिन नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हो और वो उस पर बात भी ना करें, उस बात को ब्रॉडकास्ट भी ना किया जाए? जैसे आपने पहले कहा, मीडिया तो पहले अवामी नेशनल पार्टी के साथ जो है उनका सलूक वो इंतहाई यानी सुतेला किस्म का सलूक है, हमें तो पहले ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता, और इसके बाद अगर कोई मामला बनते तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं। इंजीनियर साहब, मेरा एक सवाल है निसार बात साहब से। आप MPA हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली अजला जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदअमनी है, दीगर जो जमातें हैं, जमात इस्लामी हो गई, अभी आज भी मौलाना फजल रहमान को ये जो है उनको बताया गया कि आप भी एक ग्रैंड जरगा करें ताकि पश्तूनों की ये जो बदअमनी है ये ख़त्म हो जाए। आप MPA हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और जो है उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। आप बताएं कि ये जो बदअमनी है, जिरगे तो हो रहे, हर ज़िले में जिरगे भी हो रहे हैं और आप जो है उनकी तर्जुमानी भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है पश्तूनों की तर्जुमानी अगर आप करें सही मानों में तो जिरगे से तो कोई इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। हर ज़िले में जो है बदअमनी है। सवाल करें तो आप चाहते हैं कि जिरगे में, यही सवाल की तरफ आ रहा हूँ ना, कि इस बदअमनी का आप कौन सा हल आपके अवामी नेशनल पार्टी के पास है कि ये ख़त्म हो जाए? देखिए, इस तरह आपने सवाल उठाया कि साबिता जो खैबर पख्तूनख्वा की साबिता पार्टा है वहाँ पर बदलनी है, तो ये बदलनी लेना ये कोई 5-6 साल से नहीं है, ये तो 2 दहाई से पख्तूनख्वा वतन पर एक जंग मुसल्लत की गई है और जिसके खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी ने अपना एक किरदार अदा किया है और किरदार पूरी दुनिया के वाज़ेह भी है। हमने कोशिश की थी हर हवाले से कि बदलनी का खात्मा किया जा सके, और उसमें जो है ना हमारे 1300 कारकुनान, अहदेदार और हमारे मशरान शहीद भी हो गई। हमने एक हद तक अमन कायम किया था, लेकिन बदकिस्मती से जब दीगर लोगों को वहाँ पर मुसल्लत किया गया तो उन्हीं लोगों की वजह से अब दोबारा बदलनी वहाँ फिर से शुरू हो चुकी है, जो आप लोगों के सामने है। हम आज भी वहाँ पे पार्लियामान में आवाज़ भी उठा रहे हैं और हर जगह की कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ हमें स्पेस मिलता है। ज़ाहिर बात है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और बात ही कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम तो कोई बंदूक उठा नहीं सकते। तो उस हवाले से हम अपने भरपूर किरदार भी अदा करें, और हमारी पार्टी जो है ना इस हवाले से सिर्फ पूरी पाकिस्तान में एक ही पार्टी है जो बदलने के हवाले से बात कर रही है और हर फोरम पर उसकी आवाज़ उठा रही है। पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये स्विच आपके पास कहाँ लगा हुआ कि जब आप चाहेंगे तो 2-4 बरस के लिए अमन आएगा और फिर दोबारा बदअमनी होगी? तो वो स्विच हमें भी बता दें कि हम भी जान सकें,
ताकि जिन दिनों ये स्विच ऑन होगा बदअमनी वाला तो हम अपने लोगों को, अपने शहरियों को बता सकें कि फिर बदअमनी आने वाली है। किसने आवाज उठाई यहाँ पे जब यहाँ पे दहशतगर्दों को दोबारा बात किया गया? किसने उस हवाले से बात की? अवामी नेशनल पार्टी ने बात की। अहमद वली खान साहब अदालत गए, पार्लियामान के फोरम पे ये बात उठाई। जब अदालत गए तो उसके नतीजे में उनको जो है वो तौहीन अदालत को भी सामना करना पड़ा। तो हम ये कहते हैं कि जब आप दहशतगर्दों की दोबारा बातकारी करेंगे, जब आप उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, जब आप किसी को गुड और किसी को बैड के कैटेगरी में रखेंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि जो बंदूक लेकर आप पर चढ़ाई करे उसमें गुड और बैड हो? बैड समझ में आता है, उसमें गुड भी हो सकता है। और आप फिर आज इस वक्त कबायली अजला जो साबका कबायली अजला है वहां के लोगों को कहते हैं कि लश्कर बनाए, दहशतगर्द आए आपकी पॉलिसियों से, कारोबार हमारा खराब हो, आपके ऑपरेशनों से घर हमारे मस्मार हो, और फिर अमन कायम करने के लिए फिर मेरे लोग, फिर मेरे शहरों के लोग वो बंदूक उठाए। क्यों उठाए? तो अगर नेक्स्ट को भी अगर एनओसी नहीं दी जाती है तो फिर अवामी नेशनल पार्टी का आगे वाला लाइबल क्या होगा? मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर हमारा रास्ता रोका जाएगा, अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे जहां इस डी चौक में जहां लोगों ने उसका सामना की थी। तो मर्दान में हमने उनकी मेहमान नवाजी भी की थी। मर्दान में अमीर हैदर खान होती के यहाँ उनकी मेहमान नवाजी हुई थी, हमने उनको फैसिलिटेट भी किया। हमारा रवैया तो ऐसा है, हम मरियम बीबी से जरूर कहेंगे कि आप भी अपने रवैये को देख लें। हुकूमत में आपका रवैया मुख्तलिफ और अपोजिशन में आपका रवैया हर दौर में देखो, हर जबर के आगे, हर जबर के आगे, जेलों में जाके, जेलों में जाके, कोड़े भी खाके, कोड़े भी खाके, इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, आइन की खातिर, अपने हक की खातिर, अपने हक की खातिर, या ने देखा, या ने देखा, अय्यूब ने देखा, अय्यूब ने देखा, काले ने देखा, काले ने देखा, शरफू ने देखा, शरफू ने देखा, बजवे ने देखा, बजवे ने देखा, अब तुम भी देखो, अब तुम भी देखो, अब तुम भी देखो, जरा प्यार से बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। फेंका तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, फेंका तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, फेंका तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, बीका के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। जिंदा है साफी, जिंदा है, जिंदा है साफी, जिंदा है, कोड़े भी खाकर, जिंदा है, ये सर कटवा कर, जिंदा है, जेलों में जाकर,
जिंदा है सहाफी 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 जिंदा है जेलों में जाके जिंदा है जेलों में जाके जिंदा है हर जुल्म सह जिंदा है हर जुल्म सह जिंदा है हर जबर के आगे जिंदा है हर जबर के आगे जिंदा है हर दौर में देखो जिंदा है हर दौर में देखो जिंदा है अय्यूब ने देखा जिंदा है अय्यूब ने देखा जिंदा है यहया ने देखा जिंदा है यहया ने देखा जिंदा है हिज्जा ने देखा जिंदा है हिज्जा ने देखा जिंदा है शर्फू ने देखा जिंदा है शर्फू ने देखा जिंदा है अब तुम भी देखो जिंदा है अब तुम भी देखो जिंदा है जरा धीरे बोलो जिंदा है जरा धीरे बोलो जिंदा है ललकार के बोलो जिंदा है ललकार के बोलो जिंदा है कमारा आजादी कमारा आजादी तुझे देना पड़ेगी आजादी तुझे देना पड़ेगी आजादी न भीख मिलेंगे आजादी न भीख मिलेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी तेज हो हम दोस्तों का और खसूसी तौर पर अफजल भट्ट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त मुल्क में जो कानून साजी हो रही है, लग ऐसे रहा है कि किसी को कानून साजी का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, ठेके पर कानून साजी हो रही है, उस पे अवाम की ज़रूरत क्या है उसको नहीं देखा जा रहा। पेका एक्ट जिस दिन मंजूर हो रहा था, अहमद वली खान ने सेनेट के फोरम पर उसको रिजेक्ट किया था और कहा था कि ये जुल्म और जबर का कानून पास हो रहा है। आप इजहार राय की आजादी को नहीं रोक सकते। आईन ने जो हकूक दिए हैं उसको कानून साजी के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता और ये बुनियादी हुकूक में आता है। ये कोई ऐसा हक नहीं है, ये हर शख्स अपने साथ पैदाइशी। आज पाकिस्तान भर में भूख हड़ताली कैंप लगे, उनसे इल्तमास है कि आप फौरी तौर पर अपने फैसले पर नजरसानी करें और आपको अब इल्म हो चुका है कि इसमें बहुत सी शिक्के पीका तरमीमी बिल के अंदर, पीका तरमीमी एक्ट के अंदर आईन पाकिस्तान से मुतसादम है, बहुत सी शिक्के इंसानी हकूक से मुतसादम है, बहुत सी शिक्के प्रेस फ्रीडम से मुतसादम है। तो इसलिए ऐसी तमाम बुराइयों को दूर किया जाए ताकि हमारी वो जो बात है कि हम मादर पिदर आजादी नहीं चाहते, हम रूल्स रेगुलेशन के हामी हैं, हम फेक न्यूज के सबसे बड़े विक्टिम और सबसे बड़े मुखालिफ हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया के जरिए वाहियाती फैलाते हैं, हम कभी उनके तर्जमान नहीं बनते, ना ही उनको कोई प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। लेकिन फेक न्यूज की आड़ में अगर आप जुबानों को ताला लगाने की कोशिश करेंगे, अगर आप कलम पर पहरा बिठाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम मुजामत कर रहे हैं, मुजामत करते रहे हैं और आइंदा भी मुजामत करते रहेंगे। अजीज साथियों, आपकी वसातत से मैं पाकिस्तान भर में आज भूख हड़ताली कैंप लगाने वाले प्रेस क्लबों के ओहदेदारों और यूनियन के ओहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपील करता हूँ कि इस भूख हड़ताली कैंप के इस फेज का कल आखिरी दिन है, इसके बाद हमने नए अमल का ऐलान करना है। इसलिए भूख हड़ताली कैंप के तीसरे रोज पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताली कैंप लगेंगे और कल सिर्फ कैंप नहीं लगेंगे बल्कि प्रेस फ्रीडम रैलियां भी निकाली जाएंगी। इसलिए मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के मीडिया वर्कर और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट PFJ की इस कॉल पर लब्बैक। Mr. Mohammad Mashood, would you tell us, today you make a press conference here and you are the NAB president from the ANP. So today you make a press conference to warn the government. So what is the reason? Tell us. Thank you very much. The basic
purpose is that the ANP is actual alternative political party in the Pakistan, which playing their role is to highlight the problem of suppressed nations. So ANP is already supporting and working in the right of the right of Pashtun nationals community. From the last 12 years, the Pashtun community means Khyber Pakhtunkhwa, governing by the others, not by us. The PTI governing the Khyber Pakhtunkhwa as others, and Khyber Pakhtunkhwa having a lot problem of the education, health, law and order situation. Okay, this is the old So thing. therefore, Here in Punjab government, what he does with you, that you make have press conference NPC Islamabad. So therefore that we raising the voice of the Khyber Pakhtunkhwa and overall the Pakistani nation. Therefore Punjab government cancelled our the NOC of our public gathering in the Liaquat Bagh Rawalpindi. So we are arranging this public gathering in the to pay the sympathy to the Bacha Khan and Abdul Wali Khan anniversary program. Therefore, so in the meanwhile, the Punjab government cancelled our public gathering NOC. So therefore, we arranging this. And if they don't do this again, and you don't have a permission, then next step, what is your next step? We will apply again. This is our legal right. If again they were never accept this, so we have a thought of the non-violence. So in the non-violence, there is no chance to raise the vulgarity or any other unlawful activities. So we will again apply for the NOC to give us a time and security and the place in the Rawalpindi means in the Punjab province. Thank you very much.